नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15th ऑफ दिसंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 16th ऑफ दिसंबर 2020 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और साथ ही साथ वीकली भी देख लेंगे। और एक और चीज, आज का रिकैप। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के लिए जो सपोर्ट था वो था 510, रेजिस्टेंस था 605। आप जानते हो, जब मार्केट सुबह खुला तो बिल्कुल 510 के करीब ही खुला था और नेगोशिएट कर रहा था इस सपोर्ट के साथ, और बाद में ये सपोर्ट तोड़ दिया। अब जानते हो, जब भी सपोर्ट टूटता है तो सीधा गाड़ी बियरिश प्रोबेबिलिटी में आती है। तो 480 फर्स्ट बियरिश टारगेट था, बाद में 480 के भी नीचे गया और नेक्स्ट टारगेट 433 था। हालांकि 433 तक नहीं आया। जो लो बनाया है निफ्टी ने वो है 13447.05, ठीक है ना। तो पूरा यहां तक नहीं आया, लेकिन सीधा ऊपर गया और 510 को उड़ा दिया। जी हाँ, वापस बुलिश रिवर्सल कर दिया। और जैसे ही 510 को उड़ाया, फर्स्ट बुलिश टारगेट था 543, और जैसे ही 543 के ऊपर गया, सीधी गाड़ी बाय एग्जिट तक आई। तो एक तरह से देखा जाए तो बियर बन के बियरिश टारगेट भी दिए हैं और बुल बन के बुलिश टारगेट भी दे दिए निफ्टी ने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली 2 दिन से, कल भी यही था और आज भी यही था, 2 दिन से इन दोनों के बीच गाड़ी चल रही है। इस रेजिस्टेंस को उड़ाने की कल भी ट्राई की थी, आज भी ट्राई की, लेकिन उड़ा नहीं पाया विद टाइम फिल्टर। कल प्राइस फिल्टर से उड़ा दिया था, 845 का हाई लगाया था, आज 805 का हाई लगाया है, लेकिन कल टाइम फिल्टर से नहीं उड़ा पाया था। आज तो खैर ना टाइम फिल्टर से उड़ाया है ना प्राइस फिल्टर से उड़ाया है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों फिलहाल इंटैक्ट थे। अब शुरू करते हैं कल 16th ऑफ दिसंबर 2020 की प्रिपरेशन। ये सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिसको प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया, 622 के ऊपर गया तो 84 सपोर्ट, 655 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 22 सपोर्ट, 10 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 55 सपोर्ट, 49 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट तोड़ता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish. My bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish. My bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। 479 के नीचे अगर जाता है तो 513 रेजिस्टेंस, 425 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये दोनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी जाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है जी।
जब भी दोस्तों मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो उसका तात्पर्य ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, अब वीकली में आ जाते हैं। तो इस हफ्ते के लिए जो अभी चल रहा है उसके लिए जो सपोर्ट रेंज रहेगी वो ये रहेगी, ये रेजिस्टेंस रेंज रहेगी। ठीक है जी। और 2 दिन से अगर देखो मंडे और ट्यूसडे, तो ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच ही गाड़ी चल रही है। बिल्कुल इंटरसिटी चल गई आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो 2 दिन से यही हो रहा है। अब दोस्तों दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए अभी जो हफ्ता चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं मंथली। ये पहले भी दिखा चुका हूं, आज से 15 दिन पहले भी, फिर से दिखा दूं। ये कुछ समझ में आ रहा है यहां पे? ये जो रेजिस्टेंस है पिछले 4-5 दिन से यहीं से पैरालिसिस हो रहा है, इसको पार नहीं कर पा रहा है। जैसे यहां पे आता है पता नहीं लकवा हो जाता है, इसको पैरालिसिस हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये मंथली का रेजिस्टेंस है, बाप बाप होता है। ठीक है ना, पिताजी डंडा लेके खड़े हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए होता है, हर सपोर्ट टूटने के लिए होता है, लेकिन जब तक नहीं टूटे उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और वो आप देख रहे हो पिछले 1 हफ्ते से मार्केट में। ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। कल के लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए। ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड, ये जो हफ्ता चल रहा है उसके लिए आप देख सकते हो बिल्कुल इन दोनों के बीच गाड़ी घूम रही है। यहां से यहां, यहां से यहां इंटरसिटी चल रही है। ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सपोर्ट रेंज टू रेजिस्टेंस रेंज, जैसे आप ठीक समझो। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। मैंने ट्रांसपेरेंटली अपना व्यू आपके साथ शेयर किया। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। चाहे फेसबुक से शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप से, या फिर फोन करके। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा भैया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।